नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान का सामान्य ज्ञान पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान का भूगोल। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम आज राजस्थान का भूगोल प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक वाइज आपको व्याख्या सहित राजस्थान का भूगोल करवाया जाएगा। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र, ये जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, इससे कन्फर्म है कि 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे कोई भी एग्जाम हो राजस्थान की। तो राजस्थान के जो अपवाह तंत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक अरब सागरीय, नदी तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और तीसरा आंतरिक प्रवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र बोल दो चाहे प्रवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। तो राजस्थान में जो राजस्थान का अपवाह क्षेत्र है उनको 3 भागों में बांटा गया है। अरब सागरीय नदी तंत्र, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। ये जो अरब सागरीय नदी तंत्र है ये लगभग नदी बेसिन का लगभग 16 या 17% भूभाग पर है। दूसरा बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, ये लगभग नदियों का कुल क्षेत्र की बात करें तो लगभग 23 से 24% भूभाग पर। और राजस्थान का सबसे बड़ा अगर अपवाह तंत्र है तो वो आंतरिक अपवाह तंत्र, जो लगभग 60% भूभाग पर है। ठीक है, तो अरब सागरीय नदी तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। अब हम डिटेल से इनकी चर्चा करेंगे कि आंतरिक अपवाह तंत्र क्या होता है, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र क्या होता है और अरब सागरीय नदी तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र, देखिए आंतरिक अपवाह तंत्र होता क्या है। वे नदियां जिनका उद्गम स्थल, तो निश्चित होता है। वे नदियां जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है, किंतु समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है। समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है, उन्हें आंतरिक अपवाह तंत्र कहा जाता है। यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र होता है कि वे नदियां जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है किंतु समाप्ति स्थल कोई निश्चित नहीं होता है, उन्हें आंतरिक अपवाह तंत्र कहा जाता है। इस आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर कौन कौन सी नदियां शामिल है,
जैसे घग्गर, कांतली नदी, काकनिया नदी, रूपनगढ़ नदी, साबी नदी, मेंथावे, खंडेल नदियां शामिल है। मेंथावे, खंडेल नदियां शामिल है। कभी कभी तो क्या होता है कि एग्जामिनर से सीधा ही प्रश्न उठा लेता है कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाद तंत्र से संबंधित नहीं है। तो ये नदी आपको याद होनी चाहिए, घग्गर नदी, कांतली, काकने, रूपनगढ़ नदी, साबी नदी, मेंथा नदी और खंडेल नदी शामिल है। तो इस तरह से प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी नदी शामिल है या नहीं है। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना राजस्थान का अपवाद तंत्र। अब डिटेल से हम एक एक नदी की चर्चा करेंगे।